नाजरीन, ड्रामा सीरियल जख्म में सिकंदर और अरीज ने अफान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां संभलना बहुत मुश्किल है। अफान की कुर्बानियां अरीज को नजर नहीं आ रही। अपनी अना की चादर में लिपटकर अफान को उस जुर्म की सजा दे रही है जो उसने किया ही नहीं। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। अगर आप अपने पसंदीदा ड्रामों, एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो विजिट करें www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिकंदर का एक एक पल हसद और बदले की आग में चल रहा है। एमन भी चलेगी, क्या बात है। सिकंदर को छोड़ना इतना आसान नहीं। तुम्हें एमन अफान भी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें एक बार फिर मेरे पास लौटकर आना पड़ेगा। अफान से इश्क का जुनून। अफान तुम्हें क्या दे सकता है जो खुद किसी के इश्क में पागल है, तबाही के रास्ते पर चल निकला है, मुझसे दुश्मनी ले बैठा है। सिकंदर को हराना इतना आसान नहीं। सिकंदर की सल्तनत में लोग आते भी सिकंदर की मर्जी से और जाते भी सिकंदर की मर्जी से। सिकंदर शराब के नशे में धुत एक नजर गिलास पर डालता है। मेरा साथी जो हर वक्त मेरा साथ देता है, मगर भूल जाता है सिकंदर कब इसे भी तोड़कर पाश पाश कर देगा। सिकंदर जोर से शराब के गिलास को फर्श पर फेंक देता है। दिल भर गया, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी किस्मत में पाश पाश होना ही लिखा था। नौकर आता है, साहिब क्या हुआ। सिकंदर की सुरख आंखें उसे भी घूर कर देखती हैं। तुम्हें किसी ने बुलाया? नहीं साहिब। फिर बिन बुलाए क्यों आए? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। एमन बेचैन होकर करवटें ले रही थी। जिस्म को सुकून नहीं था, जान है कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी। एमन ऐसे तिलमिला रही थी जैसे सांप का किसी ने सर कुचल दिया हो। बेचैनी इतनी कि दिमाग बेजान हो रहा था, जिस्म उसका साथ छोड़ रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? आंखों से नींद कोसों दूर है। अचानक से सिकंदर का ख्याल आता है, एक गिलास और पियो, ये तुम्हारे गमों को दूर कर देगा। सोचो, जब तुम्हारे पास अफान होगा, दुनिया की सारी आसाइशें होगी, जहां तुम्हें ठुकराए जाने का एहसास भी नहीं होगा। मजा आया ना? ये है तुम्हारे दर्द की दवा। जब लोग गम देते हैं तो ये राहत देती है। हर कोई आशना आशना सा लगता है। अफान तुम्हारी कदर नहीं कर सकता। एमन कहती है, कदर तो तुमने भी नहीं की। अपने छोटे से मकसद के लिए मुझसे एक रात के लिए शादी करके तलाक दे दी, मुझे इस्तेमाल किया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, फिर भी तुम्हारे पास हूं। सिकंदर कहता है, पुरानी बातों को भूल जाओ एमन, वो तुम्हारा माजी था। एमन कहती है, कैसे भूल जाऊं, एक एक पल मेरा मुश्किल से गुजर रहा है। तुम्हारे बाद सोचा था मुझे अफान अपना लेगा, मगर तुम दोनों भाइयों को अरीज पसंद आ गई। सिकंदर कहता है, अरीज का नाम भी न लो, उसने अफान से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे भी मेरे इंतकाम का निशाना बना दिया। खुद सर लड़की सरफिरी है वो, सरफिरी। सिकंदर सरफिरों को कुचल देता है। एमन का ख्वाब टूट जाता है, जिस्म की भूख जगा देती है। सिकंदर, ये तुमने एक बार फिर मुझ पर जुल्म किया, ऐसा नशा लगा दिया जो सुकून से मरने भी नहीं देता। इतने बेवकूफ हैं हम, एक दफा मरने के लिए सारी उम्र जीते हैं। एमन की हालत गैर हो रही थी, भागती हुई दराज की तरफ जाती है। स्लीपिंग पिल्स को उठाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कितनी खाए। शीशी में चंद ही गोलियां बाकी हैं, शायद मेरी तड़प को कम कर दें। और एमन बिस्तर पर गिर जाती है। सुबह देर तक सोती रहती है। फिर राफिया भी बेचैन है। ये अरीज की बच्ची घर आकर बैठ गई है। अच्छा खासा मालदार शौहर है, ऐश करने की बजाय उस घर में चली गई जहां हमेशा ठोकरें ही मिली हैं। हमारा तो किसी को एहसास ही नहीं है। हमारा एक बेटा है, वकार को देखो, अच्छी भली नौकरी बहन की मोहब्बत में छोड़कर बैठ गया। आगे क्या हमारी तकलीफें कम थी? मुझे अफान के पास जाना होगा। राफिया अफान के पास पहुंच जाती है। अफान राफिया को देखकर, अरे भाभी, आप मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की? अफान, बस तुम्हें बताने आई थी, अरीज पर हमारा बस नहीं चलता, वो कब किसी की सुनती है। वकार तो मजबूर है, बस इसीलिए अरीज की तरफदारी करता है। बस तुमसे रिक्वेस्ट है, वकार को नौकरी से ना निकालना। अफान कहता है, अरे नहीं भाभी, वकार भाई तो मेरे भी भाई हैं। वैसे अफान, तुमने अरीज को आने ही क्यों दिया? भला इस हालत में भी औरतें अपना घर छोड़ती हैं, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अफान कहता है, ये क्या कह रही हैं भाभी, अरीज प्रेग्नेंट है? हाँ हाँ, तुमको नहीं पता? अरीज ने तुम्हें नहीं बताया? मैं तो समझी थी तुम्हें पता होगा। अफान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाप बनने का एहसास बहुत खूब होता है, जैसे अपना दूसरा जन्म हुआ हो। अरीज मां बनने वाली है। अफान की खुशी का ठिकाना नहीं था। राफिया कहती है, अच्छा अफान, कल से वकार ड्यूटी पर आ जाए, तुमने उसको माफ कर दिया ना? अफान कहता है, हाँ हाँ भाभी, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो वकार भाई की अपनी ही कंपनी है। इधर वकार राफिया पर बहुत गुस्सा करता है, तुम मेरी नौकरी के लिए अफान के पास क्यों चलेगी, और तुमने क्यों बताया कि अरीज प्रेग्नेंट है?
तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी है राफिया। राफिया कहती है हाँ हाँ मुझे ही कसूरवार ठहराना, जैसे हमारा तो मुस्तकबिल ही नहीं है। मेरा एक बेटा है और मैं उसका मुस्तकबिल खराब नहीं होने दूंगी। वकार कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये अरीज का जाती मसला है, उसे दुख पहुंचा है और फैसला करने का हक भी उसी को है। वैसे भी अरीज यहां से जा चुकी है, वो अपने फैसले करने में आजाद है। अफान अरीज के पास पहुंच जाता है। प्लीज अरीज बहुत हो गया, अपने घर चलो। अरीज कहती है कौन सा घर, जहां सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें हैं। तुम्हें क्या पता दुख का एहसास क्या होता है, रूह को छलनी छलनी कर देता है। तुम्हारी रगों में भी उसी भाई का खून गर्दिश कर रहा है जो दूसरों को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता है। अफान कहता है प्लीज अरीज, मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मेरी बीवी, और तुम्हारा माजी बहुत पीछे रह चुका है। सिकंदर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज मुझे कसूर से ज्यादा सजा न दो, मुझे तुम्हारे बगैर एक पल भी सुकून नहीं है। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। अरीज कहती है प्लीज अफान तुम यहां से चले जाओ, मेरा उस घर में दम घुटने लगता है। इधर ईमन भी अफान को कहती है अफान अरीज अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हो सकता है वो सिकंदर को अभी तक ना भूल पाई हो, वो तुम्हारे साथ रहना ही ना चाहती हो। पहला शौहर जैसा भी हो औरत को भूलता थोड़ी है। अफान कहता है शट अप, चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ईमन गुस्सा होकर चली जाती है। सिकंदर देखते ही ईमन को कहता है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, हम एक दूसरे के बगैर लाज़िम व मलज़ूम हैं। ईमन कहती है तुमने नफरत की आदत डाली थी ना, मैं अब उसे आगे तक निभाना चाहती हूँ। हम दोनों एक ही मकसद के लिए जुड़े हैं, तब तक हमारा साथ चल सकता है। सिकंदर कहता है क्या बात है, मेरे साथ रहकर काफी समझदार हो गई हो। इधर सिकंदर अरीज को अकेले देखता है। क्या बात है अरीज, तुम्हारे पास एक बार फिर खोने के लिए कुछ नहीं बचा। बाप भी गया, शौहर भी गया, मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? छोड़ो अफान को, मेरे पास आ जाओ, मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा। अरीज के तेवर बिगड़ जाते हैं। तुमने सही कहा, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है। सिकंदर अफान को फोन करता है। छोटे भाभी मिली थी, अकेली थी, तुमसे भी नाला है। अफान कहता है तुमने रिश्तों में गंद घोला है, चाहे भी तो गंद साफ नहीं कर सकते। आइंदा मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान से भी ना लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिकंदर कहता है अरे छोटे, तुम तो अभी से हारने लगे हो, अभी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, अरीज को तुमसे छीन कर रहूंगा। तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना कि डरो उस वक्त से, तुम्हारी बीवी को तो तुमसे वैसे भी अलग कर दिया है, अब आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अफान कहता है देख लिया अमी, अफान कहता है देख लिया अमी, सिकंदर भाई किस हद तक गिर सकते हैं। मुझे तो इसकी हालत पर अफसोस होता है, इतनी नफरत करता है वो मुझसे, मेरा कसूर यही है कि मैं उसका भाई हूँ। साले बेगम कहती है अफान, सिकंदर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, उसे अपने अंजाम से डर लगना चाहिए। इधर अरीज साहिबा को कहती है साहिबा, सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं, बाजुकात आंखों का धोखा होता है, तुम्हें एक एक कदम फूंक कर रखना है, ऐसी कोई गलती न कर देना जो हमेशा के लिए पछतावा बन जाए। साहिबा की आंखें झुकी हुई थी। बाजी, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं, मैं उसे यहाँ आने से मना कर दूंगी। ड्रामा जख्म में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।